सो दोस्तों वीडियो अमेरिका में एंड तक देखे। एक अगर वीडियो पसंद आ कॉन्फ्रेंस में मैं शरीक था, लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर। विमेन और गर्ल्स सेक्शन में मुझे एड्रेस करना था। 6-7 हज़ार लड़कियां थीं अमेरिका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली। तो मैंने पर्दे के बारे में, हया और हिजाब के बारे में कुछ कहा। बहुत सी लड़कियां बापर्दा बैठी थीं, पूरे हिजाब में थीं, और बहुत सी लड़कियां अमेरिका में पढ़ने वाली अल्ट्रा मॉडर्न टी शर्ट और जीन्स में थीं, और मुख्तलिफ मुल्कों की लड़कियां थीं। तो एक लड़की ने कुछ खड़े होकर, जब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हुआ, तो ये कहा कि मैं कुछ समझ में नहीं आता मेरे, ये पर्दे का जो सिस्टम है, मुझे तो ये बहुत ही गलत सिस्टम लगता है। You people confine the 50% population behind the walls and behind the wheel. आप 50% आबादी को दीवार के अंदर कैद कर देते हैं और नकाब के पीछे छुपा देते हैं। ये क्या तरीका है? इससे पहले कि मैं जवाब देता, मैं बड़ा खुश हुआ ये सवाल सुनकर, लेकिन इससे पहले कि मैं जवाब देता, एक मलेशियन लड़की ने हाथ उठाया और उसने मुझसे कहा कि मिस्टर नोमानी, प्लीज कैन यू अलाउ मी टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मैंने कहा जरूर, प्लीज कम ऑन। वो लड़की आई और उसने आकर स्टेज से, मलेशिया की लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि मैं शराब पीती थी, क्लब में जाती थी, तमाम गलत काम करती थी, पर्दे को तो से नफरत करती थी, लेकिन हॉस्टल में मेरी रूममेट एक लड़की थी, हम 2 लड़कियां एक कमरे में रहते थे। मेरे कमरे में जो लड़की रहती थी वो तहज्जुद पढ़ती थी, वो नमाज़ें पढ़ती थी, वो तिलावत करती थी, वो रो के दुआ मांगती थी, बहुत पर्दा करती थी। मैं उसकी बिहेवियर, उसके अखलाक, उसके मीठे बोल, उसका पुरसुकून चेहरा, पुरनूर चेहरा, उसको देखकर मैं बहुत मुतासिर हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिल उसकी तरफ खींचने लगा। वो मुझसे कभी कुछ नहीं कहती थी। शी वाज सो फ्रेंडली, सो स्वीट विद मी। कभी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा कि तुम क्या कर रही हो, गाने सुनती हो, म्यूजिक सुनती हो, गिटार बजाती थी मैं। उसने मुझसे कभी नहीं कहा। वो मुझे चाय पिलाती थी, कॉफी पिलाती थी। बहुत प्यारी लड़की। कई महीने हो गए तो फिर मैंने अब उससे खुलकर बात करनी शुरू की। मैंने कहा कि क्या बात है, मैं शराब पीती हूँ तभी मेरे दिल में सुकून नहीं आता, हर वक्त मैं टेंशन में रहती हूँ, जी चाहता है मैं खुदकुशी करके मार लूँ, मैं लड़कों के साथ रात गुजारती हूँ, मैं क्लब जाती हूँ, सब करती हूँ। तुम देखती हो मुझे, तुम मुझे टोकती भी नहीं हो, मना भी नहीं करती हो। तुम्हारे कमरे में मैं शराब पीती हूँ और तुम कुछ और जिंदगी गुजारती हो और तुम खुश रहती हो। हर वक्त तुम्हारे चेहरे पर सुकून और इत्मीनान की ठंडी शबनम बरसती रहती। What is the secret behind your happiness and satisfaction? क्या राज है? तो मैंने उससे, उस मलेशियन लड़की ने कहा कि मैंने उसको बताना शुरू किया कि मेरी बहन देखो, 2 चीजें मिलकर हम बनते हैं, एक है बॉडी, एक है रूह। अगर रूह को उसकी डाइट मिले तो रूह खुश होती है, और रूह के खुश होने से इंसान खुश होता है। बदन पर क्रीम पाउडर लगा हो और दिल में सुकून ना हो तो कोई खुशी नहीं। मैं अल्लाह का शुक्र है, न मेकअप करती हूँ न कुछ करती हूँ, लेकिन पाक साफ रहती हूँ। हया और हिजाब मेरा जेवर है। मैं कभी किसी लड़के से मिक्सअप नहीं होती, किसी से हाथ नहीं मिलाती। इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ तुम्हारे साथ, और 3 साल से मैं टॉप कर रही हूँ। पूरी यूनिवर्सिटी में मेरा रैंक पहला आता है। मैं इसलिए खुश हूं। तो वो लड़की कहने लगी कि क्या तुम मुझे ये सिखा सकती हो? हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे उसने कुछ किताबें दी, कुछ लिटरेचर दिया, कुछ गुफ्तगू उससे करती रही, कुछ अच्छी इस्लामिक तकरीरें उसको सुनाती रही। यहाँ तक कि उस मलेशियन लड़की ने यह कहा कि मैं ही वो लड़की हूँ, ये मेरा हाल था और मैं इस दौर से गुजरी हूँ। उस दौर से गुजरकर मेरे रब ने मुझे हिदायत दी और मैंने रमज़ान की पहले जुमे की रात में मैंने इस्लाम कबूल कर लिया।
یہ ہے اس لڑکی نے میرے سامنے اس سوال کا جواب دیا، مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور میں نے دیکھا کہ لڑکیاں رو رہی تھیں، 50 لڑکیاں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایون وہ لڑکی جس نے اعتراض کیا تھا پردے پر، بعد میں وہ اسٹیج پر آئی، اس لڑکی سے چمٹ گئی، کس کر رہی ہے، اس کو لپٹا رہی ہے، حق کر رہی ہے، تھینک یو ویری مچ، لاٹ آف تھینک، مے گاڈ بلیس یو۔ وہ کرسچن لڑکی تھی۔ میں امریکہ سے واپس آیا، امریکہ سے واپس آنے کے 1 ہفتے کے بعد مجھے اس سینٹر کے چیئرمین کا فون آیا کہ مولانا خوشخبری یہ ہے کہ جس لڑکی نے آپ کی تقریر کے بعد پردے پر اعتراض کیا تھا اور ملیشین لڑکی نے اس کا جواب دیا تھا، اس وقت وہ ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اور ابھی جمعے کی نماز کے بعد اس نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ آپ سے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، آپ نہ جانے کتنوں کی ہدایت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اپنے کو پہچانو، اب اپنی طاقت کو پہچانیں، اپنی کیپیسٹی اور ایبیلٹی کو اور اپنے پاور کو پہچانیں۔ اسلام سمجھیے، اسلام پڑھیے، اسلام سمجھیے، اسلام پر مطمئن ہو جائیے، اسلام پر عمل کیجیے، اسلام پر فخر کیجیے، اور اسلام کے تحفے کو دوسری بہنوں سہیلیوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے، اور کم سے کم یہ دعا مانگیے روز، اللہ ساری لڑکیوں کو اسلام کا راستہ دکھا دے، ساری عورتوں کو اسلام کا راستہ دکھا دے۔